अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है तो हम फिर इस उंगली को टेढ़ी करेंगे और वो हमारी टेढ़ी करना मजबूरी हो जाएगी। लेकिन हम देख रहे हैं प्रशासन को, यूट्यूब को भी हम देख रहे हैं। महीने में मैं दिखाऊंगी, ये करूंगी, एक बार हम यूट्यूब को समझा दें, फिर दिखाना यूट्यूब तेरी कमाई हुई है कि नहीं। हमें कोर्ट में लड़ना आता है, हमें कोर्ट में केस डालना आता है, हमें कोर्ट में केस जीतना आता है। हम कोर्ट को छोड़ के नहीं भागते। भारत, नेपाल और पाकिस्तान, तो तीनों देशों की डिप्लोमेट चैनल से हर पॉइंट को क्लियर होने के बाद उस दिन ये सारी आई भाई भूल जाएगी। और अभी इसको भारत के कानून का कोई ये हाथों में खेल रही है, इसको पता नहीं है कि भारत का कानून क्या कहता है और भारत का कानून ना मानने पर क्या सजा है। अभी इसको पता नहीं है क्योंकि ये भारत की नहीं है। अगर ये भारत की होती तो भारतीय कानून से इसकी जानकारी में होता, लेकिन अब इसको पता नहीं है। आने वाले वक्त में जैसे ये जेल जाएगी तो जो इसने किया धरा है वो सारा इसको याद आ जाएगा। देखिए, धरने से, प्रदर्शन से कुछ नहीं होगा। मामला कोर्ट में पेंडिंग है, कोर्ट की लड़ाई लड़ रहे हैं। पहले तो ये था कि कोर्ट में कोई केस ही नहीं था। हमने बड़ी कोशिश और मेहनत करके कोर्ट में केस लगाए हैं, कोर्ट ने इनको समन जारी किया है, पेश होने के ऑर्डर जारी किए हैं। तो अब तारीखों का दौर चल पड़ा है। तो जब कोर्ट में तारीखों का दौर चल जाता है तो वो डोर समाज के हाथ से निकलकर, सरकार के हाथ से निकलकर वो माननीय न्यायालय के हाथ में आ जाती है। और जो माननीय न्यायालय दोनों पक्षों की सुनने के बाद, गवाही लेने के बाद जो फैसला करता है, वो फैसला सर्वोपरि और मान्य होता है सरकार को भी, हर व्यक्ति को। भारत का हर नागरिक जो है वो भारत का शेर है। ऐसा नहीं है मोमिन मलिक नहीं, जिसने भारत की भूमि पे जन्म ले लिया वो भारत का शेर है। वो आप भी शेर हैं, आप सब लोग शेर हैं। और घमंड, वाकई पतन का जो सबसे बड़ा कारण है वो घमंड ही है। और रावण का घमंड नहीं रहा है, ये तो 2 दिन की आई हुई जो ना इलीगल घुसपैठी है, इसका क्या घमंड, इसका जल्दी घमंड टूट जाएगा। इसको हम भारत की नागरिकता नहीं लेने देंगे। मोमिन मलिक जब तक जिंदा है, भारत में सीमा हैदर को भारत की नागरिकता नहीं लेने देगा, ये याद रखना आप। सपने में भी नहीं ले सकती। सच तो बहुत दूर है, सीमा हैदर सपने में भी भारत की नागरिकता मोमिन मलिक के रहते हुए नहीं ले सकती। हम हर उस मंजिल से टकरा जाएंगे जो इसको नागरिकता देगा। भाई, ये फैसला यूट्यूब का फैसला है, ये फैसला सरकार का फैसला है। हमने कोर्ट के ऑर्डर दे दिए हैं, उस पर विचार चल रहा है और हम इस हफ्ते वेट कर रहे हैं, शनिवार तक। अगर इस हफ्ते वेट कर रहे हैं, अगर उसमें ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं होते हैं तो हम 6 महीने की सजा का जो केस है वो सीमा हैदर के खिलाफ भी लगाएंगे, यूट्यूब के खिलाफ भी लगाएंगे और उन अधिकारियों के खिलाफ भी लगाएंगे जो इस ऑर्डर को मानने में आनाकानी करेंगे, उनके खिलाफ भी हम लगाएंगे। देखिए कि नासूर जितना बड़ा होता है ना, नासूर जितना बड़ा होता है, उस नासूर को निकालने में डॉक्टर को उतनी सावधानी बरतनी पड़ती है, उतनी कोशिश करनी पड़ती है और उतना ही समय लगता है। तो सीमा हैदर भारत के लिए एक नासूर बन गई है। इसका इलाज, इसका कानूनी इलाज करने में जो समय लग रहा है, जो लगेगा, वो आप सबके सामने है। लेकिन हमारी कोशिश जारी है, इस नासूर को हम भारत से जरूर निकाल के रहेंगे, ये हमारा आपको वादा है। 24 तारीख है, 24 के बाद फिर 3 केसेस में और है, फिर जेवर कोर्ट है, फिर फरीदाबाद कोर्ट है, फरीदाबाद में भी मुकदमे हो गए हैं, पानीपत कोर्ट में भी 3 मुकदमे हैं और 3 चंडीगढ़ कोर्ट में हो रहे हैं। तो जैसे ही समनिंग जाएगा तो इसको जाना पड़ेगा और आप भी यहीं और हम भी यहीं, आप अपनी आंखों से देखोगे कि किस प्रकार ये चक्कर काट रही है। और चैन तो इसकी अब भी उड़ी है, दिखावट के, बनावट के जो ये हंसी कर रही है, ये सिर्फ बनावट की हंसी है। और आप थोड़ा वेट करिए, आपने भी देखा होगा, आपके भी परिवार में, आपके रिश्तेदार में, आपके खुद के भी केस रहे होंगे, तो आपने देखा होगा कि न्यायालय का जो सिस्टम है, भारतीय न्यायिक प्रणाली जो है, उसका एक अपना ही काम करने का तरीका है। उसमें समय लगता है लेकिन देर आए दुरुस्त आए, फैसला बड़ा अच्छा होता है। नेपाल में जो केस हुआ था उसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है बहुत दिन पहले और नेपाल सरकार ने पाकिस्तान सरकार से सीमा हैदर के बारे में जो है वो इंक्वायरी मांगी है। उधर पाकिस्तान की सरकार ने भी नेपाल सरकार को कार्रवाई करने के लिए कहा है और इन सब की जानकारी वो नेपाल हाई कमीशन के माध्यम से भी जुटाई जा रही है। और नेपाल, भारत में जो दूतावास है वो, और पाकिस्तान का जो दूतावास है नेपाल में वो, और जो इस्लामाबाद में नेपाल का दूतावास है वो आपस में संपर्क कर रहे हैं। सीमा हैदर की पूरी जानकारी जुटाई जा रही है। इसके बारे में जो जो जानकारी उनको चाहिए थी वो दे दी गई है। मुझे भी टेलीफोन हाई कमीशन से आया है, मेरी भी बात हुई है नेपाल के अंदर भी और उनको मेल भी किए गए हैं। तो उनका कम्युनिकेशन आपस में चल रहा है और 3 देशों की सरकारें आपस में मिलके डिप्लोमेट तरीके से आपस में बातचीत कर रही है। तो देखते हैं क्या सोल्यूशन वो निकाल पाते हैं और वो जैसे जैसे सामने आएगा आप सभी को बता दिया जाएगा। देखिए, जब कोई भी व्यक्ति इलीगल भारत में आता है, चाहे वो बांग्लादेश का है चाहे वो पाकिस्तान का है, तो 24 आवर के अंदर उसकी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को दी जाती है और 48 आवर्स के अंदर गृह मंत्रालय ये डिसीजन लेता है कि ये जो व्यक्ति आया है इसकी जांच पूरी कर ली जाए, कोई जासूस तो नहीं है, कोई आतंकवादी तो नहीं है,
भारत की सुरक्षा के लिए खतरा तो नहीं है। तो अगर जांच में ये पाया जाता है कि ये भारत की सुरक्षा के लिए खतरा नहीं है और ये अनजान तरीके से भारत की सीमा में प्रवेश कर गया है, तो उसको 1 सप्ताह के 7 दिन के अंदर अंदर उसको वापस डिपोर्ट कर दिया जाता है। बाकायदा जो हमारा गृह मंत्रालय है, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम है, वो एक नोटिफिकेशन जारी करता है, एक ऑर्डर जारी करता है कि फला फला व्यक्ति गलत तरीके से भारत की टेरिटरी में आ गया, तो उसको लिहाजा उसको हम डिपोर्ट करने का ऑर्डर लेते हैं, तो उसको डिपोर्ट कर दिया जाता है। लेकिन जहां पर ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हो जाए सेक्शन 14 में, फॉरेनर्स एक्ट सेक्शन 14 1946 में, या सेक्शन 14A में 1946 फॉरेनर्स इंडियन फॉरेनर्स एक्ट में, जो अगर एफआईआर दर्ज हो जाती है तो उन हालात में उसको डिपोर्ट नहीं किया जाता, बल्कि उन हालात में पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, चालान पेश करती है कोर्ट में, और उसको जब तक जेल में रखा जाता है। उसके बाद जब ट्रायल चलता है तो उसको 5 साल की कम से कम सजा होती है, और 5 साल की सजा होने के बाद उसका केस मिनिस्ट्री ऑफ होम को भेजा जाता है और वहां से उसको फिर डिपोर्ट किया जाता है। ये तरीका है भारत सरकार का। बच्चों के लिए हमने अपने लेवल, क्योंकि बहुत लेट पता चला कि क्योंकि ये 2-3 महीने तो छुप के निकाल दिए इसने। गुलाम हैदर ने जब आवाज़ उठाई तो पता चला कि ये बच्चे लेके आई है, ऐसे आई है, तो हमने बच्चों के सिलसिले से अपनी सारी कार्रवाई कोर्ट के माध्यम से भी और सरकार के माध्यम से भी कंप्लीट की हुई है। आने वाले समय में, नज़दीक आने वाले समय में आप सबको हम खुशखबरी देंगे, बल्कि पूरी दुनिया की आंखें खुल जाएंगी कि हमने बच्चों के लिए क्या ऑर्डर करवा के रखे हैं। ये बात हम आपको बार बार कह रहे हैं, लेकिन अभी हम कानूनी पत्ते नहीं खोल रहे हैं। वक्त आने पर पत्ते खोलेंगे और बहुत जल्द 1 या 2 हफ्ते के अंदर हम इसको पूरी दुनिया के सामने लेके आएंगे। देखिए, हमने सारे ऑर्डर्स यूट्यूब को, हमने कल भी बताया था, सरकार को, प्रशासन को सब दे दिए हैं। उस पर विचार विमर्श चल रहा है और ऐसा हो नहीं सकता कि कोई अदालत के आदेश की अवहेलना करे। अगर कोई अदालत के आदेश की अवहेलना करेगा तो वो स्वयं में जिम्मेदार होगा। तो यहाँ मोमिन मलिक के चैनल पे क्या तू अपनी माँ का कसम कराने के लिए आया क्या है? यहाँ तेरा मौसा बैठा हुआ है क्या? या तेरा बाप बैठा हुआ है? यहाँ तुझे इसको नमस्ते करनी है, इसके चैनल पे जा। है यहाँ तो तेरा फुप्पा बैठा हुआ है, तेरा डैडी बैठा हुआ है। डैडी को नमस्ते कर, अपने फुप्पा को नमस्ते कर, या तो फुप्पा बना ले या डैडी बना ले, कुछ तो बना। या तो डैडी है या तेरा फुप्पा बैठा है। हमें जय श्री राम कर, हम फिर जवाब में देंगे जय श्री राम। समझ गया? गधा कहीं का, डोंकी। ये एपी सिंह का तो कर रखा है इंतजाम मैंने पहले ही। एपी सिंह के खिलाफ 3-3, 4-4 मुकदमे फाइल है क्रिमिनल, जिनमें 2-2, 3-3 साल की सजा का प्रावधान है। देखते नहीं आप कैसे होता है, सामने आता है जैसे चुड़ा हुआ आम हो। ये किसने इंतजाम कर रखा है? ये मोमिन मलिक ने कर रखा है। इसको बहुत बड़ी गलतफहमी थी कि भारत में यही वकील है और कोई है ही नहीं। ये तो देखा होगा आपने। इससे बड़ा इंतजाम कौन कर सकता है? इससे बड़ा इंतजाम कौन कर सकता है? इसके बस की कोर्ट में आके कानूनी रूप से जवाब देना और कानूनी रूप से मुकाबला करना नहीं है। ये घटिया हथकंडे अपना सकता है, इधर एप्लीकेशन दे, उधर एप्लीकेशन दे, इधर एप्लीकेशन लगा, उधर एप्लीकेशन लगा, लेकिन कोर्ट में आकर के पेश होना, जवाब देना, कोर्ट में मुकाबला करना कानूनी रूप से, वो इसके बस की बात नहीं है। सिर्फ इल्जाम और नाजायज इधर उधर के हथकंडे, इल्जामबाजी ये कर सकता है, और वो भी यहाँ नहीं चलने देंगे हम। सोतेला तो सोतेला होता है, चाहे वो इलीगल रिलेशन हो, चाहे इसकी माँ, इन बच्चों की मम्मी का वो इलीगल फ्रेंड हो या इलीगल रिलेशन में हो। जो असली सगा बाप होता है अपने बच्चों के लिए, वो आपने कितनी खबरें पढ़ी होंगी, कितने न्यूज़ भी आए हैं, कितने एफआईआर भी दर्ज हुई है कि सोतेले बाप ने अपनी बेटी के साथ कुकर्म किया, सोतेले बाप ने अपनी बेटी के साथ छेड़छाड़ की। कितने ऐसे उदाहरण मिलते हैं, आप सभी ने पढ़ा होगा। और ये तो वैसे भी हम सब अखबार में पढ़ते रहते हैं। तो हमारा मानना यह है कि सोतेला तो वो चाहे इलीगल फ्रेंड हो, चाहे कोई भी हो, आज के टाइम का धर्म नहीं है कि बच्चों को, जो छोटे नाबालिग बच्चे हैं, किसी जानकार के पास भी छोड़ना एक बहुत बड़ा अन्याय हो गया है। बैड टच, गुड टच, वो आपको पता ही है, स्कूलों में भी सिखाया जाता है। वो इसीलिए सिखाया जाता है ताकि बच्चों के साथ कोई क्राइम ना हो, बच्चों के साथ कोई टॉफ़ी दिलाने के बहाने से, चॉकलेट दिलाने के बहाने से, चीज़ दिलाने के बहाने से, पैसे देने के बहाने से वो कोई गलत हरकत उनके साथ ना करे। जितने भी केस डालने थे वो मैं डाल चुका हूँ, सबकी तारीखें लग चुकी है, सब पे डेट लगनी शुरू हो गई है, सबके नोटिस जा चुके हैं। और अब गुलाम हैदर की वेट है कि वो आए और गुलाम हैदर के बच्चों को उसको हम दिलवाएं।